आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम वचन की मनन की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ भजन संहिता 108 आयत को निकाल लीजिए। 108 अध्याय को हम इसमें देखते हैं। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। दाऊद अपने वचन में, अपने भजन में लिखते हैं कि मेरा मन पिता परमेश्वर खुदावन में स्थिर है और मैं आत्मा से होकर परमेश्वर के लिए भजन को गाने की बात कर रहे। क्योंकि दाऊद जब दाऊद अपने शत्रुओं से युद्ध कर रहा था तो दाऊद ने परमेश्वर को दुहाई दिया और परमेश्वर को बोलता है कि मेरा मन परमेश्वर आपके ऊपर ही स्थिर है, मेरा मन केवल आप ही पर लगा है, इसलिए तो मेरी रक्षा कर और मेरी सहायता कर, मुझको इन लोगों से, मेरे शत्रुओं से बचा ले। दाऊद परमेश्वर को दुहाई देता है और दाऊद बोलता है कि मैं अपनी आत्मा से होकर परमेश्वर के लिए नए नए गीतों को गाऊंगा। इसलिए दाऊद हमें सिखा रहा है, जब हम संकट में होते, मुसीबत में होते, तो हमें उस टाइम अपने मन और हृदय को परमेश्वर पर स्थिर रखना, अपने मन और हृदय को इधर उधर नहीं करना है। अपने मन को परमेश्वर पर स्थिर करके रखना और परमेश्वर की आत्मा से उसके गीतों को गाना है, ताकि परमेश्वर हमारी सहायता और मदद को करे। दाऊद हमें इसमें सिखाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है और मैं परमेश्वर की हजूरी में हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत से उपकार को किए। परमेश्वर की दया और करुणा मेरे जीवन में बहुत है, इसलिए परमेश्वर मुझे आज इस विपत्तियों से, इस समस्या से बचाएगा। दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा को पुकारता है और परमेश्वर का जो सिद्ध ज्ञान है वो दाऊद को देता है और परमेश्वर पवित्र है, इसलिए दाऊद ने परमेश्वर को दुहाई दी ताकि उसकी रक्षा हो सके। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि किया उन्होंने परमेश्वर में ज्योति को पाया और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। क्योंकि जब हम अपने मन और हृदय को परमेश्वर में लगाते हैं तो परमेश्वर हमारे मुंह को काला होने नहीं देता, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। इसलिए हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और हर समय परमेश्वर की स्तुति और महिमा को करते रहना चाहिए। हालेलुया। और दाऊद अपने भजन में लिखता है कि मैं परमेश्वर के नाम की महिमा और उसके उपकारों के लिए मैं राज्य के लोगों के बीच में धन्यवाद करूंगा और परमेश्वर की मैं गवाही को लोगों के बीच में दूंगा बोलता है। वैसे हमें भी परमेश्वर के नाम की महिमा, गवाही को लोगों, जाति के लोगों के बीच में हमें परमेश्वर के नाम की गवाही को देना है, जिससे लोग हमें जाने कि हम सच्चे परमेश्वर
और जिंदा परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, परमेश्वर ने हमें अंधकार में से छुड़ाया और हमें ज्योति मिलाया, और परमेश्वर हमें अपने दाहिने हाथ से बचा कर रखता है, और परमेश्वर हमारी विनती को सुनता है। इसलिए दाऊद अपने भजन में लिखता है कि मैं परमेश्वर की सहायता से अपने शत्रुओं के विरुद्ध खड़ा हूँ, और परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, परमेश्वर मेरी मदद को करेगा, और शत्रुओं के विरुद्ध परमेश्वर ही है जो मेरी सहायता करेगा। क्योंकि मनुष्य का किया हुआ सहायता हमारे लिए व्यर्थ होता है, क्योंकि हमें कोई मनुष्य या इंसान हमारी सहायता करके या हमारा उद्धार नहीं कर सकता। हमारा केवल परमेश्वर पिता है जो हमें सब चीज़ों से बचा कर रखता है। मनुष्य का सारा किया गया काम व्यर्थ होता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर कार्य को करने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं होती। मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा जब मनुष्य में आती है तो परमेश्वर को बल और सामर्थ्य मिलता है। इसलिए दाऊद अपने भजन में लिखते हैं कि मनुष्य के द्वारा किया गया सहायता और छुटकारा व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य हमारा छुटकारा और मनुष्य हमारा सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने लहू के दाम को देकर छुड़ाया है। इसलिए दाऊद अपने भजन में लिखते कि मेरा मन परमेश्वर इसलिए दाऊद अपने भजन में लिखते कि मेरा मन सदैव परमेश्वर में स्थिर है, और मैं उसके गीतों को गाऊंगा, और मैं उसके लिए नए नए गीतों को गाते रहूंगा। दाऊद इस बात को समझ गया और परमेश्वर को जान गया कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। आज हमें भी परमेश्वर को जानना है, समझना है, और परमेश्वर का उपकार हमारे जीवन में जो हुआ है उसको भूलना नहीं है, और परमेश्वर के उपकारों के लिए हमें निरंतर धन्यवाद करते रहना है, और परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन से होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शत्रुओं के हाथ से छुड़ा कर रखा है। हमारा शत्रु इस संसार के लोग नहीं हैं। दाऊद अपने भजन में लिखता है कि 108 की 12 आयत में लिखता है कि शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। दाऊद लिखता है कि दाऊद हमें समझा रहा है कि हमारा शत्रु इस संसार के मनुष्य नहीं है, हमारा शत्रु इस संसार के उस हाकिम से है। हमें उसके साथ लड़ना है, और उससे लड़ने के लिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता, क्योंकि हम परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की आत्मा से होकर हम अपने शत्रुओं से लड़ सकेंगे और उसको वीरता दिखाएंगे। इसीलिए आज हमें अपने मन को पिता परमेश्वर में स्थिर रखना है। हमारे मन को परमेश्वर में दृढ़ करके मजबूत करके रखना है, और हमें परमेश्वर की वचन से, कलाम से भटकना नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन और कलाम पर बने रहना है, और परमेश्वर से विनती और दुआ करते रहना है कि पिता परमेश्वर हमारे मन और हृदय को शुद्ध करे, और मैं पिता परमेश्वर के लिए नए नए गीतों को हमेशा गाता रहूं, और उसकी महिमा मैं करता रहूं, और उसके नाम की गवाही मैं लोगों के बीच में निरंतर देते रहूं, और अपने हृदय
को परमेश्वर में स्थिर रखना है और परमेश्वर की नाम की महिमा हमें करते जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवनदायक परमेश्वर है। परमेश्वर हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमें मनुष्य छुड़ा नहीं सकता, हमें छुटकारा मनुष्य दे नहीं सकता। परमेश्वर ने हमें छुटकारे को दिया है और हमारा जो मुकदमा है उसे परमेश्वर भी लड़ता है। हालेलुया। आज के इस वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।